टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना सीखेंगे, जो कि इस स्विच बोर्ड में देखेंगे एक 3 पिन सॉकेट है, 3 स्विच है और एक फैन का रेगुलेटर है। तो इसका कैसे कनेक्शन करेंगे, मान सकते हैं कि ये आपके घर में एक रूम के अंदर में ये स्विच बोर्ड है और यहाँ पे स्विच बोर्ड के माध्यम से 2 लाइट है यहाँ पे और एक फैन है, जो कि यहाँ पे जो लाइट दिया हुआ है ये वॉल डाउन लाइट है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे एक फैन है, इसको हम कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है और 3 स्विच है और एक फैन का रेगुलेटर है। तो अगर आप भी इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं कि ये जो आपका स्विच बोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्विच बोर्ड आपके किसी एक रूम के अंदर में है और उस रूम के अंदर में 2 वॉल डाउन लाइट है। यहाँ पे कोई भी लाइट हो सकता है, एलईडी लाइट हो सकता है या ट्यूब लाइट हो सकता है, कोई भी लाइट हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 वॉल डाउन लाइट रखा है और एक फैन रखा है और ये जो है ये एक रूम के अंदर में होगा और ये स्विच बोर्ड एक रूम के अंदर में होगा। और उसके बाद अगर आपको डीबी बॉक्स से लेकर के और स्विच बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन करके और यहाँ तक आपको कनेक्शन करना है, यानी कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मान सकते हैं ये आपका डीबी बॉक्स है, यानी कि एमसीबी बॉक्स है जो कि आपके घर में लगा होता है। और ये मीटर से लेकर के डीबी तक, डीबी से लेकर के रूम के हम स्विच बोर्ड तक कनेक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मीटर में देखेंगे, ये मीटर के अंदर में देखेंगे तो 4 पॉइंट दिया होता है, 2 पॉइंट इनपुट का होता है, 2 पॉइंट आउटपुट का होता है। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इनपुट का, यहाँ पे हम कनेक्शन लेकर के आएंगे पोल से लेकर के और यहाँ पे ला करके न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन देंगे। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी मीटर होगा वहाँ से हम कनेक्शन लेकर के आएंगे। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में हम फेस का कनेक्शन देंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल का इनपुट में कनेक्शन देंगे। तो अपने घर के आसपास से जहाँ भी पोल होगा वहाँ से हम उस पोल पर से एक रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद फिर से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे ब्लैक कलर का, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा और इसमें एनर्जी पावर आ जाएगा आपका और इंडिकेटर मीटर का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मीटर के आउटपुट से लेकर के यहाँ पे 2 पोल का एमसीबी दिया हुआ है, इसके इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो मीटर के आउटपुट से यहाँ से हम वायर लेंगे, चौथे नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके और एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर के आउटपुट से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से लेकर के यहाँ पे मैंने एक आरसीसीबी रखा है, इसमें हम कनेक्शन देंगे। ये डबल पोल का आरसीबी है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। तो एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट से यहाँ से रेड कलर का वायर लेंगे और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन हमें करना है। तो एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बस बार दिया हुआ है, न्यूट्रल का बस बार मैंने रखा है, इस बस बार में हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल। तो यहाँ तक इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट तक हमारा देखेंगे इस पॉइंट में न्यूट्रल का इनपुट आ चुका है। अब यहाँ पे आउटपुट में न्यूट्रल लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे न्यूट्रल का वायर, इस प्रकार से ले जा करके और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही इस बस बार में कनेक्शन करेंगे तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सिंगल फेस का एमसीबी है जो कि इस स्विच बोर्ड का कंट्रोल इस एमसीबी के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो इसका हम कनेक्शन देंगे। तो आरसीसीबी के आउटपुट से यहाँ से वायर लेंगे रेड कलर का, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में रेड कलर का वायर यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में आया हुआ है, इसलिए पहले नंबर पॉइंट के आउटपुट से यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे।
तो आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और सिंगल पोल के एमसीबी में इनपुट में कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार से आरसीसीबी से लेकर के और सिंगल पोल के एमसीबी तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इस एमसीबी के माध्यम से मुझे इस स्विच बोर्ड को कनेक्शन करना है और यहाँ पे एक फैन है, 2 लाइट है, इसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्विच बोर्ड है आपके घर में, आपके घर के रूम के अंदर में कहीं भी हो सकता है, या तो किचन में, या तो डाइनिंग रूम में, या तो बेडरूम में, या तो बाथरूम में, कहीं भी हो सकता है। तो एमसीबी बॉक्स से लेकर के आपको वहां तक वायर लेकर के जाना है जहां पे आपका स्विच बोर्ड है। जैसे कि यहाँ पे मेरा स्विच बोर्ड है, यहाँ पे मैं ले जा करके इसका कनेक्शन करूँगा। तो एमसीबी के आउटपुट से वायर लूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में हमारा कनेक्शन आ चुका है। तो आउटपुट से फेस का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके जहाँ भी स्विच बोर्ड है वहाँ पे ले जा करके इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और भी है इस स्विच बोर्ड के अंदर में, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, अलग वायर लेकर के इसी वायर से लूप बना करके ले जा करके दोनों में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से लूप बना करके इन दोनों में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच बोर्ड के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से यहाँ पे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, उसका हम कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से इस दोनों लाइट को, यहाँ पे 2 वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो स्विच है इसके माध्यम से हम इस फैन को कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट से इस सॉकेट को हम कनेक्शन करते हैं। इस पहले नंबर स्विच के माध्यम से हम इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। तो इस पहले नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे, रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के और यहाँ पे सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो आप स्विच देख रहे हैं इसके माध्यम से हमें इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इस स्विच के आउटपुट से एक वायर ले जा करके पहले फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करेंगे। फैन के रेगुलेटर में 2 वायर दिया होता है, किसी एक वायर में ले जा करके कनेक्शन करेंगे। स्विच से एक वायर ले जाएंगे इस स्विच से और फैन के रेगुलेटर के किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरा जो वायर बचेगा वहां से एक वायर कनेक्शन करके और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो स्विच है इसके आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन के किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद फैन के रेगुलेटर का दूसरा जो वायर होगा उससे एक वायर कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से और ले जा करके ये वायर जो है फैन में यहाँ पे कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। इस प्रकार से हमारा स्विच का भी कनेक्शन हो जाएगा, फैन का रेगुलेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे इसका फैन भी कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये मिडिल वाला जो स्विच है इससे हम इस दोनों लाइट को ऑन करेंगे, यानी कि कनेक्शन करेंगे। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट एक साथ में चालू हो जाएगा, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मिडिल वाले स्विच के आउटपुट से हम एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस लास्ट वाले लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से लेकर जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे हमने स्विच बोर्ड का हमने पूरा फेस का कनेक्शन कर लिया है, जहाँ जहाँ भी स्विच में हमें कनेक्शन करना था। और उसके बाद स्विच बोर्ड के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हमें लाइट का ज़रूरत था और फैन में ज़रूरत था हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, जो कि बस बार से लेकर के आएंगे और जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में यहाँ पे एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, फैन में न्यूट्रल का ज़रूरत है और इस दोनों लाइट में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे इस न्यूट्रल के बस बार तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। यहीं से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का और ले जाकर के सभी को लूप बना करके कनेक्शन दे देंगे। तो इस बस बार से हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे न्यूट्रल के लिए, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे इस सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फैन में भी न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो फैन में न्यूट्रल देंगे। तो इस वायर में देखेंगे जहाँ से भी आपका ये वायर जो है नज़दीक में होगा वहीं से लूप बना करके ले जा करके इस फैन में कनेक्शन दे सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है मेरा फैन, तो यहीं से एक लूप बनाऊंगा ब्लैक कलर का वायर, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे एक वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हम न्यूट्रल देंगे।
तो आपके कंडीशन में जहाँ भी न्यूट्रल का वायर नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से जो है ब्लैक कलर का वायर नज़दीक है, तो यहीं से मैं लूप बना करके इसको कनेक्शन कर दूंगा। तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो यहीं से एक ब्लैक कलर का वायर लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, हमने मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे रूम के अंदर में जहाँ भी एक स्विच बोर्ड है वहाँ पे हमने कनेक्शन किया और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से हमने 2 लाइट का कनेक्शन किया और एक फैन का कनेक्शन किया। तो दोस्तों आप भी किसी एक रूम का कनेक्शन करना चाहते हैं एमसीबी बॉक्स से लेकर के, और किसी रूम में आपका स्विच बोर्ड है और उस स्विच बोर्ड के अंदर में लाइट है, फैन है या जो भी है, इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि ऑलरेडी किसी घर के अंदर में वायरिंग हो चुका हुआ होता है, लेकिन एक नया रूम बनता है उसके अंदर में हमें कनेक्शन करना होता है। एक स्विच बोर्ड लगाते हैं, उसके बाद उसमें लाइट और फैन लगाते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट हो जाता है कि उसके बाद से नया वाले रूम के अंदर में कैसे स्विच बोर्ड लगा करके उसका कनेक्शन करना है। तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक स्विच बोर्ड में, एक रूम के अंदर में एक स्विच बोर्ड है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिले। इस चैनल पे आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।